नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए देखिएगा, आज आपका नया सेट लेकर के आए हैं, आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको दिए गए हैं। देखो जरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और करिएगा। पहला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा त्रिभुज क्या होगा इसमें आपका, इसे देखिएगा, ये एक त्रिभुज होगा ऐसे। इसकी एक भुजा तो 13 है, सबसे बड़ी वाली, फिर उससे छोटी आपकी 5 होगी, फिर एक आपकी 12 होगी। और आपको ये पता है कि ये आपका लंब है, ये आधार है, और ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें आप ये देखिएगा, 1/2, आधार आपका 12 है और ऊंचाई आपकी 5 है। इससे आप इसे काट देंगे, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30। और ये आपका सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर, और स्क्वायर कर देंगे। क्या आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे देखिएगा, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा क्या कहा जा रहा है। त्रिभुज एबीसी में डी, ई और एफ क्रमशः है, भुजा बीसी, सीए और AB के मध्य बिंदु है। देखिए जरा, ऐसे देख लो, ये एक त्रिभुज है, इनके मध्य बिंदु है क्या, डी, ई और एफ। इसे हम ए माने, इसे हम ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं और इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, और इनके मध्य बिंदुओं पर आपके ये दिए गए हैं ऐसे, देखो। और क्या कह रहा है, बी और सी, ये आपका डी, ई और एफ क्रमशः है, बी और सी, बी और सी के बीच आपका डी होगा, बी और सी के बीच आपका डी होगा। ठीक है, सी और ए के बीच ई होगा, सी और ए के बीच ई होगा, क्रम से कहा गया है। और ए बी के मध्य आपका एफ होगा। ठीक है जी, ये आपका कहा जा रहा है। अब आप आगे देखिएगा क्या करेंगे। आगे क्या कहा है, यदि बी और सी 14.4, बी और सी ये 14.4 सेंटीमीटर, और आपका ए और सी, ए और सी आपका 15.2 सेंटीमीटर, और आपका दिया गया है ए और बी 12.4, ये 12.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज DEF का परिमाप ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। ये DEF यानी कि इन तीनों को आपका मिला दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ये त्रिभुज मिला दिया गया है। अब आपको एक बात बता दूं, कभी भी इस तरह से आपका त्रिभुज बना दिया जाए, ये समबाहु त्रिभुज होता है। ये आपके अंदर से मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो परिमाप जो इसका आएगा ना, उसका हाफ इसका अंदर वाला होता है। क्या होता है, आधा। तो इन तीनों भुजाओं को जोड़कर परिमाप क्या होता है, आपका तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, छोटे त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। कि किसका परिमाप आ जाएगा, त्रिभुज आपका DEF का परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमाप। जब हम इन्हें जोड़ देंगे, अब देखिए जरा, इन्हें जोड़ते हैं, 12 और 15 आपका 27, 27 और 14 आपका 31,
31 और इन्हें जोड़ देंगे आपका सॉरी आपका 12 27 27 4 31 41 और एक आपका ये प्लस करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। इन सभी का योग आपका 42 42 बटे 2 करेंगे तो ये आपका 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 21। और 21 देखिएगा क्या आपका दिया गया है, जी हाँ दे रखा है आपका 21 आपका आंसर होगा। क्या इन तीनों भुजाओं का योग और आधा कर देंगे तो हमारा 21 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा ये। और 21 आपका ऑप्शन ए दिया गया है। बात समझ में आ गई होगी। कभी भी आपके त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर के अगर त्रिभुज बनाया जाता है तो अंदर वाले का जो परिमाप होगा वो बाहर वाले का आधा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन दिया गया है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। जो एक आयत है, आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो आपका ये दिया है। ठीक है, एल और बी का जो रेशो दिया है 5:2 दिया है। यदि उस मैदान का परिमाप पेरीमीटर आपका 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिएगा परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L + B और परिमाप दे रखा है आपका 238। अब इसे हम क्या कर देते हैं, इसे 5x मान लेते हैं और इसे 2x मान लेते हैं। लंबाई आपकी 5x है और चौड़ाई आपकी जो होगी वो 2x है। अब इन्हें दोनों को जोड़ दें तो आपका देखिए L और B को जोड़ देते हैं तो जोड़ देंगे आपका ये 7 होगा। तो 2 × 5 और 2 7 7x बराबर 238 आपका आ गया। आप इससे इसे काट देंगे। ठीक है, 7 तिया कितना होगा 21 होगा, 7 चौक कितना होगा 28 होगा और इससे इसे काट देंगे 17 बार। x की वैल्यू 17 आ गई और आपकी l आ जाएगी। l बराबर 5 गुना आपका x की वैल्यू 17 तो 17 पंजे 85 आपका आ जाएगा और 85 ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये समझ में आ गई होगी बात, तो आगे देखते हैं। ये लो देखिए जरा, क्वेश्चन दिया है 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, पहले देखिएगा क्या, जब कभी ऐसे निकालना हो तो आपका होगा चक्करों की संख्या बराबर आपका दूरी और पहिए का परिमाप। क्या होगा, पहिए का परिमाप होगा। ठीक है, अब हम करते हैं कि चक्करों की संख्या निकालते हैं। अगर हमें परिमाप पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, चक्करों की संख्या को बटे में ले जाएंगे। तो अब देखिएगा परिमाप आपका चक्करों की संख्या पूछी जा रही है तो चक्करों की संख्या निकालेंगे। संख्या बराबर आपका 176, ये मीटर है। क्या है ये, मीटर में है। और आपका परिधि आपकी क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r आपका दिया है, देखिएगा व्यास दिया गया है आपका 40 और व्यास का आधा होता है आपका रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, तो रेडियस हमारा आ जाएगा 40 का आधा 20। ठीक है, अब ये मीटर में है तो अब इसे हम सेंटीमीटर और बना देते हैं, ये अब सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है,
अब सेंटीमीटर से अब आप देखिएगा, आप इस जीरो से जीरो काट देंगे हम, ठीक है। ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, इसे 7 को हम यहाँ ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहां से 7 कट गया। अब आप देखें जरा, इस 2 से हम इसे काट दें, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 22 चौक 88, और 2 से इसे काट देंगे 2 बार, ठीक है। अब जरा देखो, 7 दूनी 14, अरे 7 दूनी 14 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आपके चक्कर आ गए, जो ऑप्शन ए आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आपको समझ देखिएगा, बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, कहा जा रहा दो बेलनों की त्रिज्या रेडियस आपका 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। अब आपको पता है कि आयतन का जो फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब जरा देखिएगा, यहां 2 बेलन बताए गए, तो पहले बेलन की बात करेंगे। पहला बेलन है पाई आर स्क्वायर एच, ये पहला बेलन है, और बटे में पाई आर का स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। अब पाई से तो पाई काट देंगे, ये H1 था, ये H2 है। अब आप एक बात देखिएगा कि रेडियस बताई गई है 2 और 3 के अनुपात में, तो r की वैल्यू यहां पर हम 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर, और इसके r की वैल्यू कितनी बताई गई है आपकी 3 बताइए, तो आपका 3 का स्क्वायर, और h आपका कितना दिया गया है, h का रेशो है यहां पर ये 5, और यहां पर आपका नीचे आपका 3। अब आप इसे हल करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 की 5 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 27 हो जाएगा। अब आप ये देखेगा 20:27 आपका क्या आंसर दिया है, 20:27 आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा चलिए, अगर समझ में आ गए तो आगे चलते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको फॉर्मूले याद है तो आपका 2D आ जाए या 3D आ जाए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और एग्जाम में अधिकतर आपको ये पूछा जाता है। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि देखिएगा, कुछ बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम पढ़ें, हम आगे बढ़ें किसी तरह से, मगर क्या होता है, उनके जो पास का एनवायरनमेंट है ना, वो कुछ इस तरह का है कि आपका निगेटिविटी, टोटल नकारात्मक सोच है। अब ऐसी स्थिति में वो बच्चे क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। और मैं ये कहूंगा देखो सभी से कि आप अपने मन की सुने कि आपको क्या करना है। लोग आपके बारे में बात मिलाएंगे ही, और लोगों की बात पर नहीं जाना है। आप ये देखेगा कि आप जितना धैर्य रखेंगे, अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, आप उतनी जल्दी सफल हो जाएंगे। आपको सफल होना है, आपका एक कार्य है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। दूसरे व्यक्ति को कोई मतलब नहीं, वो केवल आपका दिमाग खराब करेगा। तो उस चीज से बचना है और कोशिश करनी है हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए क्या करें। आप अपना पॉजिटिव और निगेटिव देखें, लोगों की बातों पर ज्यादा विश्वास ना करें, ज्यादा ना सुने, क्योंकि लोग आपको तब भी कहेंगे जब आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, और लोग आपको तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं होंगे, क्योंकि लोग उनको भी कहते हैं जो भूखा मरते हैं, और लोग उनको भी करते हैं जो आपके अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो वो छक रहे हैं, ठीक है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप अपने काम पर ध्यान दें। और चलिए देखिएगा आगे क्वेश्चन, कहने दो जो कह रहा है, बस अपने
टारगेट बना के रखो कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब देखिएगा, एक बात सुनिएगा, यहां पर आपका 2 दिया हुआ है। अब 2 कैसे आ सकता है कि भैया x की वैल्यू अगर मैं आपका 1 रख दूं तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, एक यहां पर और एक यहां पर, तो आपका 2 आ गया, है ना, तभी तो 2 आ सकता है। तो अब यहां पर भी यही करेंगे हम, भैया x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 की पावर 17 करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा, और 1 की पावर 19 करेंगे तो भी 1 रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस बात को समझें कि आखिर क्या करें। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आपको संख्या दी गई है, आपका a माइनस बी बराबर 3 दिया है। ठीक है, और ऊपर से दे दिया गया है, देखिए, तथा ये दिया गया है, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब आप एक बात समझिए, देखो क्या करते हैं कि भैया a की क्यूब आपका माइनस बी की क्यूब और बराबर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर आपका प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो यही होता है क्या? अच्छा जी, ये होता है। तो अब आप एक बात सुनिएगा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 117, और इसकी भी वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 3, और आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इससे इसे काट देते हैं तो आपका 3 तिया 9 बचे 2, 3 नम 27। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी आ गई कि 27 आपका 39 आ गई। क्या कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर 39 आ गया। अब आप इस बात को समझिए कि आगे इधर करते हैं, हमें यह मान दिया गया है, इसका मान आ गया हमारा। अच्छा जी, आगे देखिएगा, हमसे पूछा जा रहा है a प्लस बी। अब a प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा कि अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर और आपका प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b होगा। क्या होगा, 2ab होगा। अब यहां पर आप देखिएगा, a माइनस बी की वैल्यू आपकी 3 दी है, कितनी दी है, 3 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका इसका मान आपका ये दिया गया है। अब ये बात सुनिएगा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो देखोगे, देखो जरा क्या आएगा, कि क्या इसमें से कि आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर, और माइनस कर रहा हूं मैं ये कि ए स्क्वायर माइनस आपका प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। आपका ये माइनस कर देता हूं, तो अगर मैं इन्हें इसमें से माइनस करता हूं तो आप एक बात और सुनिएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, देखो इसकी वैल्यू है हमारी 39, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, इसकी वैल्यू है हमारी 3 का स्क्वायर 9, क्या आ जाएगा 9। ये हमारी वैल्यू कितनी है, 9। अब आप देखो जरा, जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपका 39 और माइनस 9 करेंगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 30। अब जरा यहां पे भी देखें कि भैया ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे, ए स्क्वायर, ये आपका प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2ab। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, प्लस ये बी स्क्वायर या माइनस का या प्लस का कट गया,
ये माइनस का ये प्लस का कट गया, आपका ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये आपका आ जाएगा 3ab और बराबर दे रखा है आपका 30 अब 3 से इसे काट देंगे तो आपका ये 10 आ गया और ए बी बराबर आपका 10। अब आप ये देखिएगा, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल बेस से मैंने तुम्हें बताया है इसे, कि आप अब भी इसमें देखिएगा, छोटा कर देता हूं थोड़ा, कि ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका अंतर आपका 3 हो और आपका गुणनफल कितना हो 10 हो, तो ये आपका 5 और 2 होगा। इन दोनों का अंतर आपका 3 और इन दोनों का गुणनफल 10, तो इनका योग कितना होगा। अब यही पूछ रहा है कि आपका इनका सम पूछ रहा है, सम कितना होगा 7 होगा। क्या होगा, सम इनका 7 होगा। आप देखिएगा, करिए इन्हें जल्दी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन दिया गया है ये देखिएगा, एक नौका, नौका बोले तो नाव, एक नाव को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में और उस धारा में, स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। अब स्थिर जल में और धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं भैया, आप मेरी बात सुने। ये कह रहा है, अब जब आपका धारा प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है बोट माइनस वाटर, और अनुकूल होता है आपका धारा की दिशा में नीचे की तरफ को, धारा की दिशा में आपका बोट प्लस वाटर होता है। अगर आपका ये यहां पर 2 घंटे या आपका 1 घंटा लेता है तो उसका आधा लेता है। अब इसे अगर हम मान लेते हैं ये 2 घंटे लेता है तो ये आपका 1 घंटे का समय लेता है। अब दूरी जो चली जाएगी वो दूरी चली जाएगी इक्वल, बराबर, ठीक है। अब आप यहां देखिएगा, करेंगे इसे कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बोट माइनस 2 वाटर बराबर बोट और प्लस वाटर। ये आपका इधर जाकर के आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो 3 वाटर हो जाएगा। ये इधर जाकर के ये माइनस होगा तो ये, अब यहां पर बोट और वाटर का आपका रेशो आ गया 3:1। क्या रेशो आया, 3:1। ये शांत जल में नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, ठीक है। अब ये कह रहा है स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। तो स्थिर जल में तो नाव की चाल होगी 3 और धारा की दिशा में नाव की चाल होगी 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितनी होगी 4। क्या होगा, स्थिर जल में और धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। अब देखिएगा, इसमें आपका 3:4 आपका दिया नहीं है। क्या तो ये आपसे पूछना चाह रहा है बोट और धारा का रेशो पूछ रहा होगा ये, कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यही आपका रेशो आपका होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसे ही कर देंगे क्योंकि आपका दिया नहीं गया है। देखते हैं फिर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, चाल आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। स्पीड आपकी, रेलगाड़ी समान चालों से चल रही है तो आप देखिएगा स्पीड निकालेंगे आपका, तो क्या पहले का क्या करेंगे, दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो क्या है, समान है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है
तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई भी 120 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी 120 है और पार करने का समय ये है। आप इसे हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका 240 होगा। 240/12 इंटू आपका ये मीटर सेकंड है, हमें किलोमीटर में आपकी चाल चाहिए तो 18/5 करेंगे। अब इससे इसे काट देंगे, आपका 12 दूनी 20 बार कटेगा, इससे इसे काट देंगे 4 बार, 18 चौक 72 आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले दो दिनों में उनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात 4:5 है। इसे ऐसे समझिए, यह आपका फर्स्ट डे और सेकंड डे, पहले दिन और दूसरे दिन का जो अनुपात है उनका वो 4:5 है। और उसने साइकिल सवार ने दूसरे दिन कितनी दूरी 70, आपका 70 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब ये देखो, ये किलोमीटर है, आप इसे समझिए ये इसका कितने गुना है 14 गुना। इसका भी जरा 14 गुना कर दीजिएगा, क्या 14 चौका 56 किलोमीटर इसने पहले दिन चली है और दूसरे दिन 70 किलोमीटर की दूरी चली है। अब आगे क्या कह रहा देखिएगा, हाँ जी, यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन वह पहले दिन चली, तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या है। तीसरे दिन चली है आपकी 42 और पहले दिन चली है 56 और इसे काट देंगे, रेशो बन जाएगा 14 × 42 और 14 चौका 56 और ये आपका रेशो होगा कि 3:4। ऑप्शन आपका सी आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे भैया। ये लो, देखो जरा, कह रहा है एबीसी की दक्षता यानी कि आपका इफिशियंसी की बात कर रहा है। दक्षता का अनुपात आपका 2:5:3 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। एक बात सुनिए, टोटल वर्क की अगर बात करें तो आपका टोटल वर्क होता है क्षमता, कार्य क्षमता इंटू समय, ये होता है अगर टोटल कार्य निकाला जाए। अब इसमें क्षमता दे रखी है आपकी, इन तीनों की क्षमता दी है 5 3 8 2 10 और 10 और 2 10 और ये 12 दे रखा है, वो तीनों मिलकर के कर रहे हैं कार्य। अब इसके बाद कह रहा है ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। जरा देखिएगा, हमें ए का कार्य निकालना है, ए कितने दिनों में। अगर ए का समय निकालना है तो आप देखिएगा क्षमता कितनी है इनकी तीनों की 10 और काम कर रहे कितने में 12 और एक कितने, ये टोटल कार्य आ गया, टोटल कार्य। और ए का कितना, एक कितना कार्य करता है 2, इसकी क्षमता ये है। तो आपका इससे इसे भाग कर देंगे, 60 आ गया, ये 60 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, जबकि हमें कार्य कराना 30%, तो 30 बटे हम करेंगे 100% हटाएंगे। अब इस जीरो से जीरो काटेंगे, इस जीरो से जीरो काटेंगे, इससे इसे काट देंगे, आपका 6 बार और 6 × 18 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, समझ में तो आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो देखिएगा लाइक करते रहे भाई और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 10 दिनों में और सी तथा ए 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी एक साथ वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। जरा देखियो भैया, देखो जरा क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि ए और बी कितने में 20 में, ठीक है, और आपका बी सी कितने में 10 में, 10 दिनों में, और सी और ए
सी और ए और सी कितने दिनों में? आपका 12 दिनों में। भैया इनका एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। कितना आ गया? 60। अब इसकी क्षमता देखेंगे, इन दोनों की क्षमता। इसका ये टेबल कितनी बार जा रहा है? 3 बार। इसका ये कितनी बार जा रहा है? 6 बार टेबल। इसका ये 5 बार। अब एक बात देखिएगा, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो इसे कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई और इन्हें प्लस करके जरा इसके बटे में रख देंगे कि क्या 6 9 और 9 और 4 5 कितना होगा? 14। ठीक है, इससे आप इसे काट देंगे 7 बार। अब 7 से 60 को भाग करेंगे, 60 को 7 अट्ठे 56, 4/7। आप देखिएगा ऑप्शन कुछ दिया है तो ऑप्शन सी दिया हुआ है भैया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो भैया, आगे क्वेश्चन। हाँ जी, ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33 से ही 1/3 की वृद्धि करता है और 6.3 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए देख, हाँ जी, ए और बी दिया गया है। अब ए और बी आपकी जो पूंजी लगा रहे हैं, इसे 5x मानिए, इसे 6x मानेंगे। अब आपका 5x और 6x ये आपका ए और बी, ए और बी आपका जो पूंजी लगा रहे हैं ये 5x और आपका ये 6x पूंजी लगा रहा है। आगे कह रहा है पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी, 4 महीने तक इसकी पूंजी लगी रही, प्लस इसके बाद क्या कह रहा है? अपनी पूंजी में 1/5 की वृद्धि कर देता है। तो जरा आपका 5 का 1/5 निकालेंगे तो इसने वृद्धि करी है 1 की। क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, निकाल रहा है? हाँ जी, निकाल रहा है। तो 1 रुपया इसने निकाल लिया, 1x निकाल लिया, तो 4x बचा है। 4x कितने समय के लिए? 1 वर्ष की बात कही जा रही है इसमें, तो आपका 8 माह तक ये लगा रहा। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा बी आपका 6x पूंजी लगा रहा है। 4 महीने बाद ये आपका क्या कर रहा है? 33 से ही 1/3 निकाल रहा है। जो 33 से ही 1/3 की भिन्न बनाओगे तो 1/3 आ जाएगी और 6 का आप 1/3 निकालोगे तो आपका 2, तो ये 2 की वृद्धि कर रहा है। तो आपका क्या करेंगे? 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8x इंटू 8 माह के लिए। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20x प्लस 8 चौक 32x रेशो 6 चौक 24 x 8 अट्ठू 64, कितना? 64x। अब इन्हें जोड़ दीजिएगा आप तो ये 52 हो जाएगा x, और आप इन्हें भी जोड़ दीजिएगा तो आपका 4 4 8 होगा और ये 8x। इस x से x काट देंगे। अब 4 से इसे काट देंगे 13 बार और 4 से इसे काट देंगे 22 बार। ठीक है, 22 25 35 आपका इनका योग आ गया 35। ठीक है जी। अब ये 6.5 धनराशि दे रखी है और आपका बांटा जाना है, और किसका पूछा जा रहा है? बी का पूछा जा रहा है। तो बटे आपका 35 से भाग करेंगे और इंटू बी का कितना है? 22। ठीक है, आप इसे हल कर दीजिएगा। ये आपका 7 से काट देते हैं 5 बार, 7 से इसे काटेंगे, ये आपका कितना? 63 है, 7 निम 63। आप इसे हल करेंगे कि आपका पॉइंट है, पॉइंट रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आपका पॉइंट है। अब 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19 और एक अंक बाद पॉइंट है और ये आपका 5 है। 5 से इसे भाग करेंगे, देखिएगा 5 से इसे काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। बचे कितने? बचे कितने? 4, और पॉइंट यहां रख देंगे 4, तो 5 निम 45 होगा, 5 निम 45। अब ये देखिएगा कौन सा आता जा रहा है? ये हमारा आंसर होगा। आप इसे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आप इस बात को समझ लेना ध्यान से कि ये जो किया गया है। आगे देखते हैं फिर।
हाँ जी, क्वेश्चन देखो, एबीसी कोई व्यापार शुरू करते हैं, ए के निवेश का 2 गुना, ए के निवेश का 2 गुना और बी के निवेश का 3 गुना, 3 गुना और सी के निवेश का 5 गुना। लो भैया, सी के निवेश का 5 गुना बराबर है। अब आप ये देखेगा, इनका रेशो निकाल लें आप, तो कैसे निकालेंगे? 1 वर्ष बाद कुल लाभ आपका ये होगा, तो आपका बी का हिस्सा कितना होगा ये देखते हैं। पहले आप ये देखेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी आप निकालेंगे, तो आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, देखो 15 आ जाएगा। आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बी का मान आ जाएगा 5 दूनी 10 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा सी की वैल्यू। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ जाएगा कि ए बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए की वैल्यू होगी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। आप इसे हल करके देखिएगा, आपका यही आएगा। ठीक है, अब इन्होंने सभी ने आपका 1-1 वर्ष के लिए पूंजी लगाई है, तो अनुपात यही रहेगा लाभ का भी। ठीक है, अब इनका सभी का योग कर दे तो कितना आ जाएगा जरा देखिएगा, 31 आ जाएगा। और धनराशि दे रखी है ये आपका 15.6/31 करेंगे और आपसे पूछा जा रहा बी का हिस्सा, तो बी का भाग देखो कितना है 10। ठीक है, आप इससे इसे भाग कर दीजिएगा। भाई ये पॉइंट हटाएं तो ये 0 आ जाएगा, इससे इसे काट देंगे और इससे इसे काटेंगे तो देखो 31 पंजे, तो आपका 5 आ गया, 5 लाख। तो ये आपका डी ऑप्शन होगा। बात समझ आई? चलिए आगे देखते हैं फिर। आगे क्वेश्चन भैया ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु, क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 है। यदि ग्राहक को क्रमवार कटौतियां लेकर उसे 742.90 में खरीदता है, यदि पहली कटौती की दर 15% तो दूसरी दर क्या होगी? अब एक बात सुनिएगा, आपका अंकित मूल्य पर ही सारी छूटें दी जाती हैं, ये 920 दिया गया है। ठीक है, और आपका छूट के बाद जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है? आपका 742, क्या आ रहा है? 742 आ रहा है। चलो 42 पॉइंट कितना 90, तो 9 लिख देते हैं। और पहला जो डिस्काउंट है वो कितना? आपका 15% है, तो 85/100 करेंगे। 100, अरे जो चीज 100 की थी 15% छूट पर बेची जा रही है, तो आपका क्या 15 माइनस कर दिया, 85 तो लिए जा रहे हैं। ठीक है, कीमत उसकी 100 है, 100% है। अब कह रहा तो दूसरा बट्टा क्या होगा? तो दूसरा होगा कि आपका 100 की कोई चीज है उस पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है 100 माइनस एक्स का। बस आप इसे हल करके देखें, आपका आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएं, बटे 10 कर देंगे। अब इस 0 से ये 0 काट देंगे, इस 0 से ये 0 काटेंगे हम। ठीक है, अब ये कट गया। अब इसे देखिएगा किससे काटे? 23 से काट करके देखते हैं कि क्या 23 से कटता है। ये 23 चौका 92 और 23 थी 69, 23 थी 69 बचे 5, तालिया 2। अब 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 बचा कितना 6 और 23 थी 69। लो भैया कट गया ये पूरा, ये आपका कट गया है। कितनी बार? 223 बार। अब आप इसे फिर दोबारा से काटेंगे, देखो आपका 17 से काटते हैं 5 बार, 17 पंजे 85। अब इसे काटते हैं कि 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचा कितना? आपका 15 बच गया, ताल लिया 3 और 17 निम्मा 153, ये भी कट गया। ठीक है, 19 बार। अब इसे देखो 5 से इसे काट देते हैं 20 बार और इससे इसे काट देते हैं आपका 5 बार और 5 की 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस एक्स बराबर 19 पंजे 95 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर x बराबर 5 आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है भैया, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लें वीडियो को, ये क्वेश्चन को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी आगे देखिए,
अगर कोई विक्रेता 69 में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% नुकसान होता है। भाई साहब जब 69 का बेच रहा है तो उसे 8% नुकसान हो रहा है, यानी कि 92% में बेच रहा है। भाई लाया तो 100% का था, 8% का नुकसान से बेच रहा तो 92% पर बेच रहा है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो वह तरबूज किस कीमत पर बेचेगा? अगर मुनाफा कमाना चाहता तो 100 में तो लाया था, अब वो 116% पर बेचेगा, ये कहना चाह रहा। अब देखो जरा, 23 चौका 92 होता है, 23 × 69 होता है, और 4 से इसे काट देंगे। 4 दूनी 8, बचे 3, और 4 निम 36। अब 29 की आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 29 30 कितना हो जाता है? 87 होता है, 87। सी ऑप्शन, ठीक है, आपका आंसर सी आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जरा देखें आप। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 2030 हो तो बीच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ओ माय गॉड, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आप क्या करेंगे, एक पूर्णांक तो मैं मान लेता हूं x-1 प्लस, ठीक है, वर्ग इसका स्क्वायर, ठीक है, एक मान लेते हैं x² और एक मान लेते हैं x+1 का स्क्वायर, और ये दे रखा है 2030। अब यहां पर एक x-1 का स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2x आ जाएगा, प्लस आपका ये x होगा, प्लस x का स्क्वायर होगा, और प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और बराबर 20 30 होगा, बराबर 20 30 होगा। अब आप एक बात सुनिएगा कि यहां पर ये माइनस का है, यहां पर ये प्लस का है, कट गया, ठीक है साहब, ये कट गया, और यहां पर ये x² है। यहां पर आप ये देखिएगा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये, 3x² हो गया, 3x²। अब यहां पर प्लस का एक ये रहा, प्लस का एक ये रहा, उधर ले जाकर के माइनस कर देंगे। 2030 में से अगर 2 घटाएंगे तो ये रह जाएगा 28, ठीक है साहब। अब आप ये देखेंगे, इससे हम इसे काट देंगे, 3 से इसे काटेंगे, 3 छंग 18 होता है, बचे 2, ठीक है, और 3 छंग 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और 3 छंग 18, आपका x² बराबर 676। इसे काट देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो आपका x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और 676 आपका 26 का स्क्वायर होता है, जो आपकी हमारी मिडिल की वैल्यू है, आपका बी ऑप्शन, ठीक है साहब, ये हमारा बी ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। भाई एक संख्या हमने x-1 का स्क्वायर मानिए, दूसरी संख्या बीच की x², और तीसरी संख्या x+1 का होल स्क्वायर माना है, ठीक है, और इसे हल किया है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन, ये देखो, ये क्या कह रहा है, जरा देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग है, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग, हाँ जी, अंकों का योग। यहां पर ये अंकों के योग की बात कर रहा, ना कि संख्याओं की बात कर रहा। अगर संख्याओं की बात करता तो हमें संख्या जोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मगर यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि ये संख्याओं के अंकों की बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए,
आपको एक बात पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक की संख्याओं का योग आपका 45 होता है। कैसे? 9 गुना अगली संख्या 10 और बटे 2 कर दे तो आपका 9 पंजे 45 होता है भैया, होता है ना 45। अब इससे एक बात सुनिएगा, आपकी 1 से 9 तक जो संख्या होती है हमारी इकाई के स्थान पर 10 बार आती है। 1 से 9 तक हमारी जो संख्याएं होती हैं 1 से 99 तक लिखने में, 1 से 99 तक लिखने में हमारी जो संख्याएं होती हैं आपकी 10 बार आती है। कितनी बार आती है? 9, 1 से 9 तक ये संख्या हमारी 10 बार आती है जब हम आपका 1 से 100 तक 99 तक लिखते हैं, सॉरी, ठीक है। कैसे? जैसे 1 से 9, ठीक है, फिर 11 से 19 तक, देखो इकाई के स्थान पर 1 से 9, फिर 21 से 29 तक, फिर 1 से 9 तक संख्या आ गई, फिर 31 से 39 तक 1 से, तो आपकी कितनी बार आती है? 10 बार आती है। तो इकाई के स्थान पर जब ये 9 आपका 10 बार आएंगी और एक बार का योग 45 है तो 10 बार का योग कितना होगा? ये योग होगा 450, ठीक है भैया। अब ऐसे ही धाई के स्थान पर भी, धाई यानी कि 10, धाई के स्थान पर भी ये 10 बार आती है तो आपका 10 और गुना 45, आपका ये भी 450 होगा। और अब आपका ये तो 1 से 99 तक आ गए, अब तक लिखा जो गया है हमने, ठीक है, क्या आ गए? 99 तक। अब जब 99 तक, अब 100 की बात करें तो देखो 100 आपका भी 100 भी दिया हुआ है, 100 के डिजिट का सम करेंगे, अंकों का योग करेंगे तो 1 आएगा, 1 ये जोड़ देंगे। आप ये टोटल अगर हम प्लस करते हैं तो आपका 5 5 10 की 0 1, आपका 900, एक बार आपका इनका योग होगा। कितना योग आएगा? 901 आपका संख्याओं के, सभी संख्याओं के अंकों का योग आएगा 1 से 10 तक, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रम से आपका 11 और 18 है। तो ये योगफल है और ये आपका गुणनफल है, ठीक है भैया। ये योगफल है और ये गुणनफल है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अरे योग भैया ऊपर रख दो और आपका गुणनफल नीचे रख दो, ये आंसर होगा। अब ये आंसर देखो ऑप्शन डी होगा। आप कहोगे जी ऐसे कैसे रख दे, तो जरा देखो भैया, अगर हम व्युत्क्रम देखें तो व्युत्क्रम होता है रिवर्स। क्या होता है? रिवर्स रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अगर हम एक संख्या a और एक को b माने और इनका उल्टा कर दे तो 1/a होगा और 1/b होगा। इन्हें जोड़ेंगे तो आप इनका एलसीएम देखिएगा, इन दोनों की गुना ab, और ये इधर जाकर के b इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा a। तो आप देखो इन दोनों की गुणा 11 और इन दोनों का गुणनफल आपका 18 दे रखा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों की योग कितना 11, इन दोनों की गुना 18, तो हमने इसलिए आपका ऑप्शन ये कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे चलेंगे, देखिएगा आगे देखें आप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा संख्याओं 1 2 3 4 से लेकर के 1000 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, फैक्टोरियल वाला, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये कि आपको करना है। देखो कैसे करेंगे, यहां पे 1000 रखें और 1000 को आप काटेंगे 5 से, और 5 से 5 दूनी 10, 200 बार कट गया। इस 200 को फिर काटेंगे हम 5 से और ये 40 बार कट गया। इस 40 को फिर उठाएंगे, फिर 5 से काटेंगे, 8 बार कट गया। कितनी बार? 8 बार। फिर 8 को फिर काटेंगे 5 से, एक बार। कितनी बार? एक बार।
यानी कि तब तक आपको भाग करते रहना, डिवाइड करते रहना जब तक हमारा ये कटता चला जाएगा। अब आप इन सभी को प्लस करके देखिएगा कि कितना आएगा, 200 आपका 40, 48, 49, 249 आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई? इन सभी को प्लस करेंगे तो 249 बैठ रहा है। ये आपका जितने 5 होते हैं उतनी ही शून्य होती है, ये आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये आपको बताया गया है जब आपको ये पीछे क्वेश्चन कराया है। चलिए देखिएगा, आगे देखते हैं भैया। अरे अच्छा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। देखिएगा, आज जो क्वेश्चन है सारे के सारे ऐसे लाए हैं हम, जो आपका थोड़ा थ्योरिकल थे और थोड़ा हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि जिन बच्चों का बेस कमजोर होता है उन्हें थोड़ा कम समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश रहेगी कि आपको हम और अच्छे से अच्छा आगे करें और अच्छे से अच्छा और समझाने की कोशिश करें। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।